A poor country with a weak government that depends on foreign money has no laws, no rules and regulation, where the law is found only in books. This is called Banana Republic. पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें इस वक्त हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान इस वक्त बनाना रिपब्लिक की बेहतरीन मिसाल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 24 तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपको पकड़ के ले आए। चूंकि आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उनको तो फौरी तौर पर अरेस्ट होना चाहिए था। ये है लाकानूनियत, ये हैं वो फैसले जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हम अपने मुल्क में होता देखते हैं। किसी को अगर बनाना रिपब्लिक पर थीसिस मिले या कोई पीएचडी करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान आ जाए, एक मरतबा पाकिस्तान को पढ़ ले, पाकिस्तान को देख ले, तो मुझे लगता है कि शायद उसको उसके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बल्कि शायद उससे कहीं बढ़ के उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। पूरी दुनिया के ममालिक की अगर हम बात कर लें, इतना कमजोर निज़ाम, इतना गंदा निज़ाम शायद पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का नहीं होगा। आई डोंट नो, मे बी आप मेरी बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज पर माई थॉट्स ऐसा ही है। मैं इसकी मिसाल भी आपको दे देती हूँ। हाल ही दिनों में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो भी एक बड़ी डिबेट है, उस पर सबको ही पता है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। एक वो मुजरिम जो सजा याफ्ता था, जो जेल के अंदर था, जुर्म की सजा काटते हुए, जो भी बीमारी उनको लाहक हुई, वल्लाह आलम क्या था क्या नहीं था, क्या डील्स थी, लेकिन उनको बाहर भेजा गया। अदालतों का फैसला था कि जी इनको बाहर भेजा जाए, और जाहिर है मुल्क को चलाने वाले उनके बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आप 4 साल के बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो होना तो ये चाहिए था वो सरेंडर करते आते ही, नहीं, उनको जलसों की इजाज़त दी जा रही है। जी पहले आप आएँ, आराम से जलसा वलसा करें, रेस्ट करें, उसके बाद 24 तारीख को आके हम देखेंगे कि आपके केस का मजीद क्या करना है। 24 तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपको पकड़ के ले आए। चूंकि आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो उसके बिना पर अगर हम देखें तो उनको तो फौरी तौर पर अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। जलसे, बड़े बड़े जलसों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आए दिन के किस तरह से लाहौर का इस वक्त हाल है। मुस्तकिल तौर पर अभी कुछ दिनों से लाहौर एक सियासी गढ़ बना हुआ है, बड़े बड़े फैसले वहां पर हो रहे हैं सिर्फ उस मुजरिम के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान आ रहा है, उसके इस्तकबाल की तैयारियों के लिए। जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, पूरा मीडिया इस पर लगा हुआ है। तो ये हाल है हमारा। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये है लाकानूनियत, ये हैं वो फैसले जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हम अपने मुल्क में होता देखते हैं। हमारे मुल्क में जो गवर्नेंस का हाल है आप वो देख लें, लाकानूनियत की जो मिसाल है वो देख लें। इंसाफ सिर्फ अपनी मर्जी का है, कानून सिर्फ अशराफिया के लिए है, कानून और इंसाफ यहाँ पर टके टके पर बिकता है। अगर आपके पास पैसा है आप कानून को खरीद सकते हैं, आप आइन खरीद सकते हैं, आप इंसाफ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रुलते रह जाएं। जिंदगियां गुजर जाती हैं, गरीबों के बच्चे जेलों में सड़ सड़ के बेचारे मर जाते हैं, पूरी जिंदगी पूरी जवानी उनकी खत्म हो जाती है। उनकी माएँ, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां उनका इंतजार करती रह जाती हैं। खबर आती है शख्स मर गया है, अपने प्यारे की डेड बॉडी ले जाएं आप आकर। इतना थर्ड क्लास स्क्रिप्ट तो शायद किसी फिल्म का भी नहीं होता जितना थर्ड क्लास स्क्रिप्ट इस वक्त लिखने वाले पाकिस्तान का लिख रहे हैं, और वो हमारे यूथ को जो पैगाम दे रहे हैं वो भी सबके सामने। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े स्मार्ट हैं, ये स्मार्ट दौर है, टेक्नोलॉजी का वो दौर जिसमें किसी से भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सबको सब पता है कौन मुल्क चला रहा है, किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है, किसके कहने पर मुल्क चल रहा है, हमारी हुकूमतें किसकी सुन रही होती हैं, हमारे अशराफिया किसकी सुन रहे होते हैं। ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अभी फैसले होते नहीं हैं, अभी खबर पूरे तरीके से मैच्योर नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाती है और इस पर एक बहस छिड़ जाती है। और मैंने नहीं देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी किस्म की पॉजिटिव वाइब्स हों। आप कोई भी अकाउंट उठा लें, आप किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन खोलें, आप ट्विटर देख लें, आप इंस्टा देख लें, आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, हुकूमत, रियासत, पॉलिटिक्स, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, बस यही बातें हैं जो हमें हर वक्त हमारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे अवाम अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। उनको पता है कि इस वक्त मुल्क कंट्रोल कौन कर रहा है, किसके कहने पर कौन कौन से फैसले हो रहे हैं। लाकानूनियत की एक मिसाल ये भी है कि जो कल के हीरो थे वो आज जीरो हैं, और जो कल जीरो थे उनको आज हीरो बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर कोई इंसाफ लेना भी चाहे तो उसको इंसाफ मिलता नहीं है, भारी अमाउंट देना पड़ता है। अगर आपका कोई केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है और आप कोई वकील हायर करना चाह रहे हैं तो पहले इस बात का अच्छे से यकीन कर लीजिए कि आपकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो आपका केस लिया जाएगा, आप वकील हायर करने के काबिल होंगे, और शायद फिर आप जजेस को भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप सिर्फ इंसाफ के तलबगार हैं, आपके किसी बहुत ही प्यारे से कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, जिस पर अब इंसाफ के आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन
जब तक आपके पास पैसा नहीं है, इंसाफ आपको किसी सूरत नहीं मिलता। और आइन एक ऐसा लफ्ज है जो पाकिस्तान में सिर्फ पढ़ा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन उसका कहीं नहीं है। आप सुनते तो हैं आइन के हवाले से, खबरों में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अदालतों में आइन का बार बार जिक्र होता है, लेकिन आइन के मुताबिक ना फैसले होते हैं, ना कोई काम लिए जाते हैं। अगर आप छोटी सी मिसाल ले लें, सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसके अलावा केपी है, वहाँ पर इस वक्त दोनों गवर्नमेंट्स गैर कानूनी है। भाई अगर आप आइन की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो आपको तो चाहिए था कि आप महीनों पहले वहाँ पर इलेक्शंस कराते, एक प्रॉपर इलेक्शंस होते, सही तरीके से वहाँ पर इंतखाबात होते, और उसके बाद जो भी हुकूमतें आती उनको आप खुले दिल से एक्सेप्ट करते। लेकिन नहीं, क्योंकि आइन को आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना था, इसलिए आपने वहाँ पर भी अपनी की। और अगर आप ऐसा कर लेते तो शायद जो आज सिनारियो बना हुआ है पाकिस्तान में, जो आज गहमा गहमी है, इंतज़ार हो रहा है किसी का लाहौर और इस्लामाबाद में, तो शायद ये वाला जो मामला है, जो ये वाला आज सिनारियो है, वो नहीं मिलता अगर आप आइन को आइन की तरह यूटिलाइज़ करते, आइन के मुताबिक फ़ैसले करते। कोई भी महकमा उठा लें, पुलिस का महकमा है, तालीमी महकमे हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं या बल्दियाती महकमे हैं, कहीं पर भी आपको इंसाफ नज़र नहीं आता। हर जगह आपको करप्शन है, शफाफियत यहाँ पर कहीं नहीं है। मुल्क को चलाने वालों की जो गवर्नेंस है वो भी सबके सामने है। आपने 60-70% जो भी हमारी यूथ है उसको अपने इतना अगेंस्ट कर लिया है, वही वाली बात कि उनको अब सब कुछ पता है कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आप कैसे लेकर आ सकते हैं इन फैसलों के साथ? और अगर आप स्टेबिलिटी ले भी आएँ तो बहुत ही वक्ती होगी, देर पर स्टेबिलिटी नहीं होगी। और इस तरह की स्टेबिलिटीज़ पर कभी भी मुल्क कायम नहीं रहते, कभी भी हुकूमतें नहीं चलती हैं, कभी भी उन मुल्क के सिस्टम बेहतर नहीं होते। मुल्क को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। हैरत भी होती है, फिक्र भी होती है कि 25-26 करोड़ की आबादी का मुल्क कब तक ऐसे चलेगा, किस तरह से इसको चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इनके जहनों में कुछ समझ नहीं आता। कोई स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान का। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हर कोई इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारियों में लगा हुआ है। हर दूसरा तीसरा शख्स इस वक्त इसी जस्तुजू में है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर चला जाए। मेरे इर्द गिर्द के इतने लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इस वक्त पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस मुल्क से किसी तरह से वो बाहर चले जाएं और उसके बाद पलट के भी ना देखें। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ जो मुल्क को खैरबाद कह चुके हैं और वो वापस आने का इरादा भी नहीं रखते। वजह सिर्फ यहाँ का सिस्टम और यहाँ पर रहने वालों का जो हाल है। उसके बाद कोई भी शख्स ये फैसला अगर करता है तो मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि हर किसी को हक है, हर इंसान के पास हक है कि वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल जिए, उसका एक स्टैंडर्ड हो, उसको अच्छी जॉब मिले, उसके बच्चे आगे अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अगर हम इस मुल्क में रहते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी आगे बढ़ सकेंगे। थोड़े से दिनों के लिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ और वापस आएँ तो आपको देखकर अंदाज़ा होता है, दुख होता है, मायूसी होती है कि यार हम किस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कहाँ पर अपना सर खपा रहे हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि माशी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, रूल्स रेगुलेशन पाकिस्तान में कहीं पर भी कुछ नहीं है। हम कहीं स्टैंड नहीं करते। इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि पाकिस्तान का इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में क्या है, पाकिस्तान को लोग किस नज़र से देखते हैं और ये किसकी वजह से है, ये सबको पता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग से बाज नहीं आते।